हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री 4.0 बिहार शिक्षक। दोस्तों, कक्षा 1 to 5 क्लास 1 से 5 तक बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के, या कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो सामान्य अध्ययन जिसमें कह सकते हैं लैंग्वेज कह सकते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के भी आ जाते हैं। ठीक है, और हिंदी ग्रामर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में रहते हैं 120 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के। सामान्य अध्ययन में रहता है जीएस, जनरल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के भी आ जाते हैं। उस टाइप से इसको पूरा का पूरा सेट रहता है दोस्तों। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। इसको हम कवर करते हैं 5 पार्ट में। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था पार्ट नंबर 3 सेट नंबर 6 का। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 6 का। ये है, सॉरी, पार्ट नंबर 4 किया था कवर हमने। अभी ये है इस वीडियो में सेट नंबर 6 का पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 121 टू 150 तक। क्वेश्चन नंबर 121, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी सीमा कहाँ कहाँ लगती है? उत्तराखंड से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है, और इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली से भी लगती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 122, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है दोस्तों? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 123, सप्रूस, देवदार, चीड़ आदि के पेड़ पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं दोस्तों? सप्रूस, देवदार, चीड़, ये सारे पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, टैगा प्रकार के वन में। क्वेश्चन नंबर 124, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु डैश से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 30 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, अक्टूबर से दिसंबर के माह के बीच। क्वेश्चन नंबर 126, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इनको लिया गया है आयरलैंड से। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 127, मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की उत्तरी सीमा तक खींची गई है? अकॉर्डिंग टू दोस्तों एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यह रेखा अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सीमा तक इसको खींचा गया है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 128, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है दोस्तों? ठीक है, मौसम रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है मौसम विभाग। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 129, नदी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है दोस्तों? नदी नदी पहाड़ियां नहीं, नंदी पहाड़ियां। नंदी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे, नंदी हिल्स या नंदी पहाड़ियां कर्नाटक के चिक्का बलालपुर जिले में स्थित है। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू, कह सकते हैं राज्य कौन सा है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 130, भारत के भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? राष्ट्रीय, कहते हैं भारत ने किसके आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, चिकित्सा के उपकरण के आयात को। क्वेश्चन नंबर 131, बरचान या बरखान किसको संदर्भित करता है दोस्तों? बरचान या बरखान क्या है? एक अर्धचंद्राकार रेत टिब्बा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? एक रेत का टीला है जो मुख्य रूप से एक दिशा में चलने वाली हवा से बनता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 132, शिक्षा का अधिकार कानून किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए बना है दोस्तों? ये बना है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। ठीक है, ध्यान रखना आपको, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए। और इसे अगस्त 2009 में अधिनियम किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 133,
किस स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है दोस्तों? किस स्थान की जलवायु डैश से प्रभावित होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, देखो, समुद्री से दूरी आएगा दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई ये भी आएगा, अक्षांश ये भी आएगा। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य है? दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 135, भारत में प्रति व्यक्ति आय 1867 में 20 रुपए पहली बार किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो ये सबसे पहले गणना की थी प्रति व्यक्ति आय की। राइट आंसर होगा दादा भाई नारोजी ने। क्वेश्चन नंबर 136, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे का, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका स्थित है कोलकाता में। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कार्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 137, कौन सी नदी बारहमासी नहीं है? दोस्तों, कौन सी नदी जो बारहमासी नहीं बहती? ठीक है, वो आपको बताना है। देखो, गंगा बारहमासी नदी है, कावेरी भी है, सिंधु नहीं आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, लेखिका पुष्पा भारती के संस्मरण को व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए चुना गया है। संस्मरण का नाम क्या है? तो इनके संस्मरण का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, यादें, यादें और यादें। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। पुष्पा भारती को 2016 में मिला है ये 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 139, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दोस्तों, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन फर्स्ट, गुवाहाटी में। ठीक है, कहाँ पे है? गुवाहाटी में स्थित है, और इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में। निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? ये आपको बताना है, वनों के बारे में क्या सही है। वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है दोस्तों, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु वे स्वयं अपना पुनर्जनन नहीं कर सकते, ये भी दोस्तों गलत है। पुनर्जनन कर सकते हैं। वन्य वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है? अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 141, गति के सूत्र एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, स्क्वायर दोस्तों। तो एस क्या है? ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसमें जो एस होता है दोस्तों, ये होता है डिस्टेंस, दूरी। टी टाइम होता है, ए एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और यू क्या होता है? इनिशियल स्पीड कह सकते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड। राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? एस डिस्टेंस, दूरी। क्वेश्चन नंबर 142, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों, मनुष्य के मूत्र में पाया जाता है, आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 143, चट्टान के रूपांतरण से किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? चट्टान के रूपांतरण से होता है कायांतरित चट्टान का निर्माण। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इसका होता है कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, जिसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक। क्वेश्चन नंबर 144, श्रीनगर के घरों की विशेषताएं निम्नलिखित में से निम्नलिखित हैं, इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए।
बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक विशेष डिजाइन खत्म बंद है, ये अपने आप में ठीक है स्टेटमेंट। यहाँ के पुराने घरों की विशेषता जालीदार खिड़कियों जो बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं, ये भी ठीक है। यहाँ के पुराने घरों की विशेषता है केवल ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सारे स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सारी की सारी विशेषताएं दोस्तों श्रीनगर के घरों की। क्वेश्चन नंबर 145, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बन गई है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे इस महिला का नाम है, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन फर्स्ट, गीतिका कौर। कौन बन गई है? गीतिका कौर है दोस्तों। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146, श्वेत रक्त कणिकाएं व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, ऑप्शन सेकंड, संक्रमण से रोकना। ठीक है, इनको दोस्तों क्या कहते हैं? इनको रक्षक भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी जो रोगों से रक्षा करती है, कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। 147, सबसे बड़ी धमनी आर्टरी डैश नाम से भी जानी जाती है दोस्तों। आर्टरी को कहते हैं, ऑप्शन थर्ड, महाधमनी, एवोल्टा। क्या बोलते हैं? एवोल्टा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, एटिनल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? एटिनल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये इसका यूज है दोस्तों रक्तचाप को घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, एटिनल का। क्वेश्चन नंबर 149, नीचे भौमजल सतह के अवक्षय के कुछ कारण दिए गए हैं। दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जनसंख्या में वृद्धि दोस्तों, अवक्षय के कुछ कारण है। जनसंख्या में वृद्धि, अवक्षय मतलब कि भूजल में दोस्तों कमी के कारण बताने हैं आपको। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि कमी का कारण है, क्योंकि जनसंख्या, लोगों की जनसंख्या जितनी अधिक होगी, दैनिक उपयोग की आवश्यकता उतनी होगी जल की, तो भूजल में दोस्तों कमी आएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट अपने आप में। उसका दूसरा कहता है औद्योगिक गतिविधि में वृद्धि, ये भी अपने आप में ठीक है। ठीक है, उद्योगों की संख्या जितनी अधिक होगी, उन्हें अपने दैनिक उपयोग के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होगी, तो भूजल को प्रभावित होगा यहाँ से भी। कृषि गतिविधियां दोस्तों, ये भी ठीक है। जल के अवसरवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में वृद्धि, ये गलत है। ए बी सी तीनों आएंगे, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 150, नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार परिपथ में धारा की संगणना कीजिए। टोटल धारा बतानी है आपको। देखो, रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, सीधा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, एज सीरीज की तरह जोड़ेंगे। दो और दो और दो, तीन बारी दो है दोस्तों, छह, तो ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस। आर की वैल्यू क्या होगी? 6 ओम। अब करंट क्या होता है? वोल्टेज कितना है? 1.5 है। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होता है? वी, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू वी बाई आर। तो वी की वैल्यू 3/2, आर की वैल्यू 6, 3 दूनी 6, 1/4, तो क्या आएगा? 0.25 एम्पियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।